लोन सिर्फ 5 मिनट में मिल जाता है, लेकिन उसकी असली कीमत पैसा नहीं जिंदगी है, क्योंकि ईएमआई सिर्फ जेब नहीं काटती, कभी कभी जान भी ले लेती है। सरकार कहती है मोदी जी हैं तो मुमकिन है, एनबीएफसी वाले कहते हैं हम हैं तो 200% भी मुमकिन है, और आरबीआई हमेशा मोनोटोन में दोहराती है वी आर क्लोजली वॉचिंग द डेटा। ये लाइंस, ये तंज सबसे पहले कुणाल कामरा ने अपने शो में बोली थी। आज मैं उसी मुद्दे को आपके सामने खोलने आई हूँ, लेकिन एक अलग नजर से, क्योंकि ये कहानी सिर्फ लोन एप्स की नहीं, ये कहानी है उस मॉडर्न साहूकारी की जिसने पूरे देश को ईएमआई में जकड़ लिया है। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। सबसे पहले एक कहानी, एक किसान की बेटी। महिंद्रा फाइनेंस के रिकवरी एजेंट्स उसके घर आए क्योंकि ईएमआई लेट थी। बहस हुई, झगड़ा बढ़ा। 44 किस्तों में से 38 चुका दी गई थी। कोविड आया, 6 ईएमआई अटक गई। किसान की बेटी ट्रैक्टर के सामने खड़ी हो गई और अगले ही पल उन एजेंट्स ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया उसी बेटी पर। सोचिए, गरीबी में पैदा होना एक सजा थी और ईएमआई ना चुका पाना उसकी मौत की वजह बन गया। नेटफ्लिक्स अगर सच में ट्रू क्राइम कंटेंट ढूंढ रहा है तो ये सबसे बड़ी इंडियन क्राइम स्टोरी है। दूसरी कहानी, भूपेंद्र। उसने मरने से पहले सेल्फी डाली। क्यों? क्योंकि रिकवरी एजेंट्स ने कहा था अगर ईएमआई नहीं भरी तो तेरी इज्जत भी इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। सोचिए, एक इंसान अपनी आखिरी तस्वीर डालकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका नाम अब लोन वायलेंट कंटेंट क्रिएटर बन गया। इसलिए आज का नया प्रोफेशन है लोन इन्फ्लुएंसर। यह सिर्फ 2 कहानियां हैं, पर हकीकत ये है हर गली, हर मोहल्ले में ऐसे सैकड़ों भूपेंद्र और मोनिका छुपे हुए हैं। एनबीएफसी वर्सेस बैंक, डार्क कंपैरिजन। अब फर्क समझिए। बैंक क्या करता है? पहले फॉर्म मांगता है, फिर गारंटी, फिर फोटो, फिर प्रूफ और फिर महीनों तक इंतजार। हाँ, पैसा मिलता है लेकिन इज्जत बनी रहती है। एनबीएफसी, पैसा तुरंत एक क्लिक में, लेकिन इसी क्लिक के साथ पूरी डिजिटल लाइफ उनके पास चली जाती है। कॉन्टेक्ट्स, फोटो, चैट्स, सब। मतलब बैंक आपको स्लो पॉइजन देता है, एनबीएफसी आपको इंस्टेंट इंजेक्शन दे देता है। और आजकल ये लोन एप्स आपके फोन कॉन्टेक्ट तक पहुंच जाते हैं। मतलब आप ईएमआई नहीं भर पाए तो अगले ही दिन आपकी गुड मॉर्निंग वाली फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, बेटे ने लोन लिया था, अभी तक चुकाया नहीं। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं है, ये है कैरेक्टर असैसिनेशन एज अ सर्विस। पॉलिटिकल एंगल, सिस्टमैटिक साहूकारी और सरकार। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई ने बोला एनबीएफसी अब शैडो नहीं, सिस्टमैटिकली जरूरी है। मतलब लोन शार्क्स अब सरकार के वीआईपी मेहमान हैं। एक अडानी, एक अंबानी अगर कर्ज लेता है तो उसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर एक किसान या मिडिल क्लास आदमी कर्ज लेता है तो उसे कहा जाता है बैड डेट। यही असली डेफिनेशन है डिजिटल इंडिया की, जहाँ गरीब का डेटा ईएमआई वालों के पास गिरवी हो चुका है, जहाँ साहूकार के पास अब तिजोरी नहीं प्ले स्टोर है। इसका जीता जागता उदाहरण 11 अगस्त का इनकम टैक्स बिल 2025 है। इसे चुपचाप पास किया गया, इसलिए टीवी वगैरह पर आपको दिखाया नहीं गया, पर असली खेल प्राइवेसी का है। इस बिल के बाद गवर्नमेंट के पास पावर है कि बिना वारंट, बिना नोटिस आपके ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल्स, सोशल मीडिया और क्लाउड स्टोरेज तक घुस सकती है। व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन वो सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो आपका डिवाइस उठाकर फॉरेंसिक टूल से आपके सब राज निकाल लिए जाएंगे। और जब इस पर सवाल उठाए गए तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा एनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेजेस ने ही 200 करोड़ का काला धन पकड़ने में मदद की थी। लेकिन सवाल ये है, टैक्स इवेजन रोकने के नाम पर क्या हम अपनी प्राइवेसी परमानेंटली सरेंडर कर रहे हैं? यानी अब आपके हर शब्द, हर एक कॉल, हर एक चैट एक इनविजिबल आंखों के सामने रिकॉर्ड हो रही है। प्राइवेसी अब एक कहानी बन गई है। आरबीआई द साइलेंट वॉचर। फिर आता है आरबीआई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है, सर एक्शन कब लेंगे? गवर्नर मोनोटोन में जवाब देते हैं, वी आर वॉचिंग द डेटा। आप डेटा देख रहे हैं या मौतों का एक्सेल बना रहे हैं? क्योंकि इन मौतों का ग्राफ नीचे नहीं जाता, बल्कि सीधा कब्रिस्तान तक जाता है। प्रपोज सॉल्यूशंस, डार्क सटायर। सावधान, अगर सच में चाहिए तो सिंपल है, ब्याज पर लिमिट लगाओ, वरना जनता भी ट्विटर पर लिमिट लगा देगी। रिकवरी एजेंट्स अगर गाली दे तो आईपीसी की धारा में एक नया क्लॉज डालो, अब्यूज एज अ सर्विस। ग्रामीण बैंक वापस लाओ, वरना हर एटीएम पर बोर्ड लगेगा, आउट ऑफ कवरेज एरिया। लोन एप्स पर वार्निंग लेबल अनिवार्य करो। इस लोन पर कैश बैक नहीं, ह्यूमिलेशन बैक है। और सबसे जरूरी, इकोनॉमिक्स की किताबों में नया चैप्टर पढ़ाया जाए, सुविधा से पहले सोच विचार। लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि इस गेम में प्रॉफिट की स्पेलिंग है पॉलिटिक्स।
प्रॉफिट कमाना गलत नहीं है, लेकिन जब प्रॉफिट इंसानी जिंदगी हो जाए तो ये बिजनेस नहीं, ये एक डेटा कांड हो जाता है। लोन एप्स कहती हैं लोन 5 मिनट में। हाँ, 5 मिनट में लोन मिल सकता है, लेकिन उसी लोन का इंटरेस्ट पूरी जिंदगी ले लेता है और आरबीआई तब भी बस दोहराता रहता है। हम डेटा को बारीकी से देख रहे हैं। लोन एप्स अनइंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साहूकारिता का नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रहेगा और इसलिए कुणाल कामरा का ये तंज आज भी उतना ही सच है। इंडिया में डेमोक्रेसी ईएमआई पर मिलती है और उसकी रिकवरी एजेंट सत्ता में बैठी सरकार है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और सच के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।